हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, आपको ये फॉर्मूला तो लर्न हो गई, एन ऑफ ए यूनियन बी। क्या होता था ये फॉर्मूला? हमने पढ़ा था सेट थ्योरी में, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ ए, यानी ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। देखो, एक फॉर अरे यार, एक मिनट। और एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ये क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बेसिकली इसके लिए हम करते क्या थे, हम एक वेन डायग्राम बनाते थे। ठीक है, तो ये मैंने लिया वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें ये मैंने बनाए दो सर्कल। एक होता था इसके अंदर ए, एक होता था इसके अंदर बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और मान लो ये डी हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते थे, हम ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको हमें निकालना है। तो हम पहले सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते थे, जैसे मान लो ए प्लस बी हो गया। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते थे, मान लीजिए यहाँ जैसे कि बी प्लस सी हो गया। फिर हम ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये जो बी है इसको हम सब्ट्रैक्ट करते थे। तो उससे हमारे पास ए यूनियन बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे पास आ जाते थे। ठीक है, यानी कुछ जोड़ते थे बैलेंस करने के लिए, फिर अगर एक्स्ट्रा जुड़ जाता था तो घटाते थे, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ घटाते थे बैलेंस करने के लिए, कुछ जोड़ते थे हम। ठीक है, यही कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग देखो एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। कंसिडर द वर्ड गूगल, find number of words which can be formed by using all its letters such that no two alike letters occur together। दोनों मतलब दो सेम लेटर जो है, जो कि सेम वाले हैं, वो एक साथ ना आए, इस तरीके से इनको अरेंज करना है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप देख पा रहे हो कि देखो दो तो हमारे पास यहाँ पर जी है, दो ही हमारे पास ओ है, एक एल है ना, और एक ई है हमारे पास पास ऐसे करके 6 लेटर का की स्पेलिंग है हमारे पास। तो सबसे पहले तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम मेथड नंबर 1 पर जाते हैं, जिसमें कि हम विदाउट यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के सहायता से हम करेंगे। तो विदाउट यूज, ठीक है, विदाउट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो दो ओ है हमारे पास, दो जी है हमारे पास, एक एल है और एक ई है। राइट, ठीक है। तो अब देखो इसको अरेंज करने का क्या तरीका है। जैसे मान लो कि मैंने इस तरीके से इनको अरेंज करा, एक दो, या मान लो जैसे कि मैं इसको ओ को अरेंज करना चाहता हूं मैं, मान लीजिए, और दोनों जी, ये दोनों जी जो है वो भी अलाइक है, सेम प्रकार के हैं, तो ये साथ साथ में नहीं आने चाहिए, तो इनके बीच में भी मैं गैप लगा देता हूँ। ये इधर एल आ गया और इधर ई आ गया और फिर से एक गैप। ठीक है, अब मुझे दोनों ओ को बिठाना है। देखो दोनों अगर मैं यहां बिठा दूं तो ये दो जी सेम हो जाएंगे, दोनों में से मान लो एक को यहां और एक को यहां बिठा दूं तो ये दोनों जी सेम हो जाएंगे। उन दोनों ओ को भी मैं इस एक जगह, तो एक एक ही जगह तो यहां तो बिठा नहीं सकता, तो दोनों में से कोई ना कोई
एक ओ को तो मुझे यहाँ बिठाना ही बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 5 जगह हैं खाली, 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई भी 2 जगह चूज कर लेता हूँ मैं, 5C2, ठीक है। और वो जिसमें कि मुझे ओ को यहाँ पर अरेंज करना है, तो ओ जो है दोनों आइडेंटिकल प्रकार के हैं, सेम प्रकार के हैं, तो उसका एक ही तरीका होगा, मल्टीप्लाई बाय। अब एक चीज देखो, अब मान लो उनमें से किसी कोई भी दो को मान लो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे अरेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे अरेंज कर दिया, लेकिन अब उससे तो दोनों जी जो है वो सेम प्रकार सेम यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब दोनों जी जो है वो साथ में आ जाएंगे। ऐसा मैं चाहता नहीं, तो मैं एक बार के लिए काम करता हूँ, पूरे 1 2 3 4 5 5 लेटर्स में से 2 जगह मैं चूज कर लेता हूँ और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा उन 5 में से कोई भी, जैसे मान लो 5 में से सिर्फ बची एक 4 जगह, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और अपॉन जो रिपीटेड क्वांटिटी है उसका लग जाएगा डिवाइड, दैट इज 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ दोनों कंडीशंस आ गई मेरे पास। एक कंडीशन तो वो जिसमें दोनों जी के बीच में गैप है, और एक कंडीशन वो जिसमें दोनों जी जी जो है वो साथ में है, ठीक है। ये वाली जो है वो मुझे रिक्वायर्ड है, और ये वाली मेरे पास इसमें गलती से आ गई, ये मेरे पास नॉट रिक्वायर्ड है, नॉट रिक्वायर्ड, तो मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों जी अगर सेम प्रकार की है तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, देखना जरा, ये खाली जगह और ये जी जी इनको एक ही मानो अब, ठीक है। एक ये खाली जगह एल, ये खाली जगह ये ई, अब यहाँ पर, और एक ये भी खाली जगह। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 खाली जगह है मेरे पास, तो दैट इज 4C2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय इन 4 में से कोई भी एक जगह पे अगर हम बिठा देंगे तो बची कितनी हमारे पास, 3 जगह, क्योंकि ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। ये भी अपने आप को 3 फैक्टोरियल तरीके से चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, 4C2 का की वैल्यू कितनी हो गई, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 24 को 4 से काटोगा तो आएगा 6, और 6 और 6 6 जा 36, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 36। अच्छा, अब नॉट और रिक्वायर्ड वाली कैसे निकालेंगे, तो देखो रिक्वायर्ड वाली निकालने का क्या तरीका है इसमें, एक काम करें, अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें और उसमें से इस नॉट रिक्वायर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आई थिंक हमारा काम बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो 5C2 की वैल्यू होती है 10 मल्टीप्लाई 1, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, 24 डिवाइडेड बाई 12, 2 दैट इज 12, तो 12 10 जा 120। तो हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू के लिए हम 120 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, 36 को, तो ये कितना आ जाएगा, दैट आई थिंक 84 आ जाएगा। तो 84 वेज हो गए अब हमारे पास, 84 वेज हो गए, ओके। अच्छा, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। अब इसका मेथड नंबर 2 देखो एक बार, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर 2, ठीक है। देखो मेथड नंबर 2 क्या कहता है, इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का यूज लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है, देखो इसके लिए तो वही, एक मिनट, ये लो, अब इसमें वही दो, ये लगा दिए दो, ठीक है। अब दोनों ओ साथ में, ये दोनों ओ साथ में, दोनों जी साथ में, ये दोनों जी साथ में, ए यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, सी, और ये बाहर आ गया डी। अब ये कह रहा है कि दोनों साथ में नहीं हो, तो देखो यहाँ पे तो दोनों ओ साथ में है, एक ही अगर मैं बात करूँ तो, सी में बात करूँ तो यहाँ दोनों जी साथ में है। अच्छा, बी की बात करूं तो यहाँ ओ ओ और जी जी साथ में, मुझे चाहिए साथ में ना हो, तो यानी मुझे बेसिकली वैल्यू निकालनी है, मुझे यहाँ पर डी की वैल्यू निकालनी है, मुझे यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है, ओके। ये इतनी वैल्यू मुझे निकालनी है यहाँ पे, ओके। अब इसका क्या तरीका है, बिल्कुल ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये, जस्ट 1 मिनट। तो
देखो, एक तरीका तो ये कहता है कि दोनों ओ को साथ में रख लो, ओ ओ टुगेदर, ठीक है, ओ ओ टुगेदर। तो उसका क्या तरीका है देखना ध्यान से। ए और बी साथ में आ जाएंगे, मतलब ए और बी को जोड़ दो तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। और वो कितना है ये अब हमें देखना पड़ेगा ध्यान से। देखो, अगर ओ ओ साथ में आते हैं, ओ ओ साथ में आते हैं, तो अब हमारे पास कितनी जगह खाली रह जाएगी वो एक बार आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ओ ओ अगर साथ में आते हैं तो ओ ओ अगर हमारे पास साथ में आते हैं तो कैसी कंडीशन बनेगी जरा ये देखिए पहले एक बार। ए प्लस बी तो बाद की बात है, पहले ये देख लेते हैं कंडीशन कैसी बनेगी। कंडीशन हमारे पास बनेगी ये दो ओ तो साथ में, एक जी, जी एल और ये ई, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहा है, यानी जी रिपीट हो रहा है तो दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो 5 4 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो इसकी वैल्यू आ गई 60। ये तो एक पॉइंट हो गया। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, जब दोनों जी साथ में हो, जी जी टुगेदर, ठीक है। अब इसका क्या तरीका है ये देखो ध्यान से। तो इसके लिए तो जी जी एक ये हो गया, है ना। और अच्छा, इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे हम ए प्लस बी, ठीक है। तो ये लो ए प्लस बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। दोनों जी जी साथ में होंगे तो इसमें भी होना तो वही काम है कि जी जी के ऊपर गोला लग जाएगा और यहाँ ओ ओ एल ई, तो इस ये क्या है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की वैल्यू भी 60, ठीक है। आगे देखो, ये जी जी साथ में हो गए। अब थर्ड पॉइंट है ओ ओ साथ में हो एंड जी जी साथ में हो। तो जी जी और ओ साथ में होंगे तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, ओनली बी की वैल्यू ही कहलाएगी, ओ और जी जी साथ में, तो ये मैंने बताया था। तो इसके लिए तो ओ जी यानी दो, और तीन चार यानी ओनली 4 फैक्टोरियल। डिवाइड में किसी का जाएगा नहीं क्योंकि एल और ई में तो कोई रिपीट हो नहीं रहा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 24, कितनी हो गई 24, ठीक है। अब देखो, अब ए बी सी, ए बी सी, अगर मैं ए बी और सी की वैल्यू तीनों की जोड़ूं मैं, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं करता हूं तो देखो ए और बी का सम 60 है, बी और सी का सम 60 है, तो 60 60 कितने हो गए 120। और इसमें से ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बी की है ना। तो ये 24 लेस कर दो, तो मैं कर देता हूँ 60 प्लस 60, सॉरी 60 प्लस 60, है ना, -24। तो कितना हो गया 120 में से 24 गए तो बचे 96, कितने बचे 96। अच्छा, अब हम एक बार पूरा और निकाल लें क्योंकि पूरे में से हमें ये तो हो गया आना, अब हमें चाहिए साथ में नहीं आना। तो उसके लिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकालोगे तो उस वो कैसे आएगी वो देखो ध्यान से। टोटल जो है ना, टोटल वो आएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन ओ और जी रिपीटेड हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया 6 5 4 3 और 120, मतलब 720 में डिवाइड दोगे 4 का तो 18 चौक 72, 180, ठीक है। ये वैल्यू हो गई इसकी। तो हम इस फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप 180 में से लेस कर दो 96 को, तो 80 तो वो गए, 10 ये गए, ये भी देखो वही 84 ही आ रहा है, 84 वेज, राइट। और यहाँ पर हमारा जो विदाउट यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से भी हमारे पास देखो ये 84 वेज ही आंसर आ रहा था, ओके। तो इस तरीके से ही होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखो ये भी अच्छा है। ये कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स हुनो लुलु इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। दोनों लेटर जो है वो साथ में ना आए, मतलब कोई भी दो सेम वाले साथ में ना आए। अब इसमें देखोगे तो दो ओ है, ठीक है, दो एल है, दो यू है, एक एच है और एक एन है, ठीक है। यहाँ पर अब तीन का हो रहा है तो उसके लिए तीन के लिए वेन डायग्राम भी हमने बनाना सीखा था, जैसा कि उसी को ही हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। देखो
1, ये 2 और ये 3। ठीक है। अच्छा, माना कि ये दो ओ ओ है, ये दोनों एल एल है और ये दोनों यू यू है ना। इनको नाम दे दो ए बी सी पी क्यू आर और ये एस। ठीक है। अच्छा, एक एक चीज ध्यान से देखते चले जाना। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 2 और ये 3 है ना। तो 3 बार 2 2 फैक्टोरियल का डिवाइड दे देना है मुझे। तो 2 दूना 4 दूना 8 का डिवाइड लग जाएगा और इसकी जो कुछ भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हम काउंट कर लेंगे। ठीक है। चलो अभी तो फिलहाल इसको यूं ही छोड़ो। अब हम देखते हैं पहले जब दो ओ टुगेदर हो, ठीक है, दो ओ साथ में हो, तो दो ओ साथ में हो तो वो कैसी कंडीशन होगी, वो होगी ए पी क्यू एस वाली। ठीक है। तो ए प्लस पी प्लस क्यू प्लस एस। ठीक है। इसके लिए क्या करें देखो, तो इसके लिए ओ साथ में होंगे तो ये कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, ये ओ ओ है ना, एल एल यू यू एच एन। ठीक है, सब में कॉमा इनमें 1 2 3 4 5 6 7, तो दैट इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इस केस में ओ तो साथ में है ही, सेम एक ही है मतलब, तो एल एल और यू यू डिवाइड मतलब रिपीट हो रहा है, तो इसमें 2 2 फैक्टोरियल का डिवाइड लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बार अगर दोनों एल अगर साथ में हो तो भी आपको पता है जैसा कि, तो सेम ही कंडीशन आएगी। तो ये जो वैल्यू होगी ये आएगी जब एल एल टुगेदर हो। ठीक है, एल एल टुगेदर हो, तो एल एल जब टुगेदर होंगे तो पी बी एस आर की वैल्यू, तो पी बी एस और ये आर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ये भी वही 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एल एल हो गया और यू यू टुगेदर। अब यू यू टुगेदर की बात की जाए तो इसके लिए क्या करते हैं देखो, यू यू टुगेदर में सी आर एस क्यू, तो सी आर एस और क्यू, इसके लिए भी वही 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब एक बार ये कह रहा है नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, नो टू अलाइक, कोई भी दो साथ में भी नहीं होने चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ओ ओ और एल एल साथ में आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और एक बात जो यहाँ गौर करने वाली है, ये जो बची हुई खाली जगह है ना, वो इसको कुछ अलग मान लो, पी क्यू आर एस इसको टी मान लो, और यही हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, ये बची हुई जगह हमें चाहिए, तो हम पूरे में से इनको हटा देंगे तो ये बची हुई जगह हमारे पास आ जाएगी। राइट, पूरा यानी टोटल, यानी ये हमने निकाल ही रखा है। अब ए प्लस पी प्लस बी प्लस क्यू प्लस एस प्लस आर प्लस सी, ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। अब दोनों ओ ओ एंड बोथ एल एल आर टुगेदर। ठीक है, ये जब साथ में होते हैं तो क्या होता है, तो ओ ओ और एल एल जब साथ में होंगे तो बेसिकली वो हमारे पास पी और एस का सम हो जाएगा उसमें, तो पी प्लस एस। तो ये वैल्यू कैसे आएगी देखो, अब इस केस में ओ और एल को एक ही यूनिट कंसिडर किया जाए, तो 1 मिनट के लिए मैं यहां लगा रहा हूं गोला। तो देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो उसके लिए आपको 6 फैक्टोरियल का लगेगा डिवाइड। ठीक है, 6 फैक्टोरियल का लगेगा डिवाइड, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसके क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यू तो अभी भी रिपीट हो ही रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल का लग जाएगा डिवाइड, इसकी वैल्यू 720, 720 का हाफ 360। ठीक है। अच्छा, दोनों ओ ओ और एल एल साथ में है, तो एक बार एल एल और यू यू साथ में ले लेंगे, एक बार ओ ओ और यू यू साथ में ले लेंगे, तो ओ ओ एंड यू यू साथ में ले लेते हैं टुगेदर। ठीक है,
तो इसके टाइम पे किस किस का सम हो जाएगा, जाहिर सी बात है क्यू और एस का सम हो जाएगा, तो इसके लिए भी वही 360। ठीक है, और एक बार हम करते हैं ओ ओ एंड एल एल साथ में ले लेते हैं टुगेदर। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए एस और आर, वो हाँ एस और आर का सम हो जाएगा। ठीक है, एस और आर का सम हो जाएगा, ये भी वही 360। अच्छा, अब एक चीज, अब अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो देखो पी और एस, ये इनकी तो वैल्यूज आ गई। अब एक बार हम एक काम करते हैं, एक ऐसी कंडीशन भी तो रख सकते हैं जहां पर दोनों ओ ओ एंड बोथ एल एल एंड बोथ यू यू साथ में आ जाए टुगेदर। ये भी तो नहीं चाहिए ना हमें, तो इसको भी निकाल दो। तो इसके लिए तो बचेगा कौन, फिर बचेगा फिर कौन, ये तो 3 यूनिट्स कंसीडर की जाएगी, बचे एच और एन, 3 और 2 5, तो दैट इज 5 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कहाँ है, ये एस वाली इसकी वैल्यू कहलाएगी, और इसकी वैल्यू आप निकालना जानते हो, 120, 120। अच्छा, अब देखो, अब यदि मैं इस s की वैल्यू 120 अगर मैं यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं पर भी रख देता हूँ, तो सीधा सा मेरे पास पी क्यू और आर, पी क्यू और आर की वैल्यू सेम आ जाएगी, दैट इज 240। पी क्यू और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 240। तो वो ये वैल्यू यहाँ रखता हूँ, तो P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 240, 240। अच्छा, आगे देखो 240। तो अब हम एक काम करें, यदि P Q और R और S इनकी वैल्यूज अगर हम यहाँ रख दें इनमें, तो मेरे पास जो है वो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी आ जाएगी। अब आई होप सो कि आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें। पी क्यू और आर 240 हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो उससे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। उससे क्या होगा, अब a प्लस बी प्लस सी ये तो पूरा ही है, और उसको फिर इस टोटल में से, इस टोटल में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, टोटल में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब टोटल जो भी आप निकालोगे, टोटल क्या है ये देखो जरा, टोटल है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, s की वैल्यू यहाँ रखी तो पी क्यू आर की वैल्यू आ गई, पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी का सम आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का सम अगर आ गया, तो अब अगर एक बार ये देखो फाइनल आंसर जो हमारा होगा, एफ एन एफ जो हमारा होगा वो क्या होगा, जो टोटल है, जो टोटल है हमारा वो किसके इक्वल है, टोटल हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी के बराबर है, और ये जो t है ये हमें रिक्वायर्ड है। तो टोटल आपने वैल्यू निकाल ही रखी है टोटल की, तो ये शुरुआत में निकाली है ना, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2, 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दोगे यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू रख दोगे यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी के सम की वैल्यू आप निकाल ही चुके, p q और r तीनों की वैल्यू जो है वो 240 है ही, s की वैल्यू यहाँ पर ये 120 है ही, तो t की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल लोगे। ठीक है, निकाल लेना इसको, आप आंसर भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, अब हम बात करते हैं आगे, सम ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड। ठीक है, इसके लिए आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी पहले, देखो इसके लिए एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, और वो क्या है, देखो आपने अभी तक एडिशन जो है वो इस तरीके से सीखा है। ठीक है, एडिशन, और वो किस तरीके से सीखा है, मान लीजिए आपने ऐसे सीखा है कि मान लीजिए 324 में 275 को सब ऐड करना है। ठीक है, तो या इसको और मैं 9 कर देता हूँ, चलो ये लो, 9 और 5 14 का 4 कैरी में 1, 7 और 3 10 का 0 कैरी में 1, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, ऐसे किया है अभी तक आपने ऐड। ठीक है, अब इसकी जगह एक बात बताओ, ध्यान से देखना, कुछ जादू हो सकता है। देखो क्या हो यदि मैं इस तरीके से कॉलम्स का सम कर दूं, 9 और 5 14 यहाँ लिख दिया मैंने, 7 और 2 9, इसको भी थोड़ा सा कैरी वाला ही बना देता हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ 5, 7 और 5 12। ठीक है, और 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे।
अब जो फाइनल आंसर है मान लीजिए वो मैं इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि 5 को तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, प्लस ये जो 12 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, प्लस और प्लस ये जो 14 है इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 1 से। तो देखना जरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 500 प्लस 12 ढाई 120 प्लस 14 एकम 14, तो 500 620 630 और 634। देखिए ऐसे आंसर क्या आ रहा था, 9 और 5 14 का 4 कैरी में 1, 7 और 5 12 और 1 13 का 3 कैरी में 1, 1 और 2 3 और 3 6। अरे वाह, यहाँ कहने का मतलब समझ रहे हो मेरा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक आपने जो बचपन में ये सीखा था ना कि यहाँ पर क्या इस लेफ्ट साइड वाले पे कैरी लगेगा, तो इस चीज का ही शॉर्ट फॉर्म है ये कैरी लगाना। अभी तक ये बताया नहीं जाता, बस बचपन से यही रटाया जाता है कि इस तरीके से कैरी लेना हो, मतलब कैरी लगा देते हैं। वो ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट, ये आई डोंट थिंक ये जिसके पास साइंस है ही नहीं, साइंस मैथ है ही नहीं, स्ट्रीम ही नहीं है साइंस का, उसको शायद ही पता होगी। आप कभी भी पता करके देख लेना, ये किसी को ही नहीं पता होता। जबकि एक्चुअल में ये कैरी लगाने का लेफ्ट साइड में जो ये कॉन्सेप्ट है ये यहीं से ही आया है। ये अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये मैंने इसकी एक तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं है। एक्सपेंडेड फॉर्म जो होगी इसकी वो ये होगी, एक्सपेंडेड जो फॉर्म है ना वो ये होगी, वो होगी 6 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 1, है ना। अच्छा तो ये आया कहाँ से, देखो करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जो वंस डिजिट पर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, जो टेंस डिजिट पर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और जो हंड्रेड्स प्लेस पर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ अब ये कहाँ काम आ रहा है, ये इतना मैं बता क्यों रहा हूँ, उसका रीजन ये है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो नंबर ऑफ वेज आते हैं, जितने भी नंबर ऑफ वेज आएंगे उसमें किस किस प्रकार के नंबर्स आएंगे, उनका सबका सम निकालने का तरीका अब हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, ये देखो ये रहा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ईमानदारी से बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपके लायक है समझने के और बहुत जरूरी है ये। ठीक है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड, जैसे क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 0 1 2 6 7 इन विच रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। डिजिट्स का रिपीटेशन जिसमें अलाउड नहीं हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ वेज हम निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ऑफ वेज। तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि मान लीजिए कह रहा है फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर। अब देखो 5 डिजिट नंबर है ना, जो 1 2 3 4 5, ये कुछ कुछ आपको याद दिलाएगा पीएनसी की पहली क्लास के बारे में। ठीक है ना, जाहिर सी बात है हम इस नंबर की शुरुआत जो है वो जीरो से तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय। अब 4 तो हमने यहाँ रख दिया, तो 1 0 1 2 6 7 है ना। मान लीजिए 4 में से, मतलब इन इन 5 में से मान लीजिए मैंने 6 को रख दिया यहाँ पर, तो अब 0 1 2 7, तो अब मेरे पास 4 तरीके हैं अभी भी, क्योंकि 0 को अब तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो 4, फिर उसके बाद में 3 तरीके रह जाएंगे, फिर 2 और फिर 1, तो 4 चौक 16 छिक छीण में 96 वेज आ गए ये तो मेरे पास। ओके, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब इसमें किस, मुझे यहाँ पता क्या करना है वो देखो। तो उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब इसमें मुझे किस प्रकार के ये जो 96 प्रकार के जो नंबर आएंगे ये किस प्रकार के आएंगे, कैसे होंगे ये। तो देखो जैसे कि 7 6 2 1 0, 6 7 0 1 2, इसके प्रकार के आएंगे, और इन सभी प्रकार के नंबर्स का मुझे सम पता करना है। ठीक है, ये पता करना है मुझे। ओके, अच्छा एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझते चलना। फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इन विच रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है। ठीक है, अच्छा
तो अब इसमें कॉलम्स का मैं नाम दे देता हूँ एक बार के लिए इनको। तो माना ये वाला कॉलम C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। ओके, अच्छा ये है। अब इन कॉलम्स में क्या किया जाए, एक एक चीज सुनना ध्यान से कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, 0 पर एंड होने वाले देखेंगे सबसे पहले। तो 0 पर एंड होंगे कुछ, ठीक है, उसके बाद में कुछ जो है वो 1 पर एंड होंगे, ठीक है, उसके बाद में कुछ जो है वो 2 पर एंड होंगे, फिर उसके बाद में 2 के बाद में और क्या है हमारे पास, 6 है, 6 पर एंड होंगे और 7 पर एंड होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये 0 पे एंड होने वाले नंबर्स जो है वो मेरे पास कितने होंगे ये मुझे पता करना है। बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। देखो, जैसे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 0 एंड हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर, तो 0 पर अगर एंड हो गया तो 0 तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, और मेरे पास जैसा कि मेरे पास 5 डिजिट है तो अब रह गए 4, तो यानी 4 फैक्टोरियल तरीके से होगा, तो दैट इज 4 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू होती है 24। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 24, ठीक है, इज इक्वल टू 24। ओके, अब 1 पर एंड होने वाले डिजिट देखो, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1, ठीक है, और 0 तो हो नहीं सकता यहाँ पर, है ना, 1 को तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, बचे क्या मेरे पास, 0 2 6 7, 0 यहाँ हो नहीं सकता, तो 0 यहाँ हो नहीं सकता, तो इसके लिए मेरे पास तीन ही तरीके होंगे, तो 3, इसके लिए फिर से तीन ही तरीके हैं, 3, ये 2 और ये 1, तो 3 तिया 9 दूना 18, तो दैट इज 18, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज इक्वल टू 18। ठीक है, और जैसा कि आप अगर गौर करोगे तो 2 के केस में भी अब सेम ही चलेगी बात, है ना, तो ये 2 के लिए यहाँ पर 2 के लिए जो होगा वो भी 18, 6 के लिए होगा मेरे पास वो भी 18, और 7 के लिए होगा वो भी मेरे पास 18 वेज हो जाएंगे। क्लियर, पक्का, अच्छा, उसके बाद देखो आगे, तो ये तो हो गया, है ना। अब अगर आप ध्यान से यही चीज अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो 0 0 है, ये भी अभी भी ये भी 24 ही होगा, ये वेज भी, ठीक है, मतलब अगर 0 पर एंड होने वाले होंगे तो वो कॉलम सेकंड जो है उसमें भी वो 24 वेज ही होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार पार्टीशंस कर देता हूं इसके, तो आपके लिए समझना ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना, ये लो, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पर भी ये 0 पर एंड होने वाले, तो ये भी 24 ही होंगे, ठीक है, ये भी, ये 1 पर एंड होने वाले, ये भी 24 नहीं, ये होंगे 18, अच्छा, ये 2 पर एंड होने वाले, ये होंगे 18, फिर उसके बाद में 6 पर एंड होने वाले, ये भी होंगे 18, और ये 7 पर एंड होने वाले, ये भी होंगे हमारे पास 18, यहाँ पे भी यही होगा। अब ये आखिरी जो कॉलम है मेरे पास C5 जो है, C1 में यही हुआ, C2 में भी यही होगा, C3 में भी यही होगा, C4 में भी यही होगा। अब C5 में क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। C5 जो है, बिकॉज C5 में अलग खेल क्यों होगा, बिकॉज इसकी शुरुआत जो है वो 0 से नहीं हो सकती, इसकी शुरुआत जो है वो 0 से नहीं हो सकती। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये तो अभी भी 24 वेज ही हो गए हैं ये यहाँ पर, तो ठीक है, बट अब इसकी शुरुआत ये जो 1 से जो होने वाले हैं ना, ये 1 पर से ये वाले, इनकी वैल्यू तो अभी भी 24 ही होगी, लेकिन जब बात करें हम 2 पर कॉलम 5 आने की, मतलब कॉलम 5 पर 2 के आने के लिए, तो इसके लिए तो वही होगा, वही 24 वेज ही होंगे इसके भी, ठीक है, और इनमें भी वही 2 के लिए भी वही, 6 के लिए भी और 7 के लिए भी वही 24 वेज होंगे इसके भी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इनका सम कैसे करना है वो देखो, यहाँ पर देखो सम, सम के लिए क्या करेंगे, देखो ये वाली जो चीज है 18 चौक 72, और 72 और 24 96, 96, 96 हो गया ये तो, है ना, लेकिन अगर आप यहाँ गौर करोगे तो ये जो 6 है, ये 6
18 बार 6 आना, 18 बार 7 आना, है ना, 18 बार 2 आना, 18 बार 1 आना। और तो एक काम करता हूँ, मैं एक अलग तरीके से इसका जो है वो सम करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सम ऑफ C1 यानी यूनिट प्लेस के लिए, यूनिट प्लेस का सम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो 0 पर एंड हो रहा है ये, है ना, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस, क्योंकि जो यहाँ पर 0 पर जो एंड हो रहे हैं, तो 0 कितनी बार आएगा यहाँ पर, 24 बार आएगा, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 24, एक कितनी बार आएगा, 18 बार आएगा। तो और इनका करना है मुझे सम, यहाँ पर क्या करना है ये, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये लो, ठीक है, इनका करना है हमें सम, इनका करना है हमें सम करना है, ठीक है ना, ये इनका, इसका, इसका, इनका सबका सम करना है हमें, ओके। अच्छा, तो 1 इंटू 18 हो गया। उसके बाद में क्या करें हम 2 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 18, है ना, और प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 18, ये करना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये तो जीरो ही हो गई ये वाली क्वांटिटी, तो अब हम क्या कर लेते हैं, 18 कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। आगे देखो, तो 1 और 2 3 और 6 9 और 7 16, 16 इंटू 18 करोगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 16, 18 छक्के 108 का 8, कैरी में 10, 18 एकम 18 और 10 28, ठीक है, 288 आ गया। तो यानी इसका जो सम है वो कितना आ गया, 288 आ गया, ओके। अच्छा, ये लो 288 आ गया। इसमें भी वही है 288, है ना, इसमें भी वही है 288 और इसमें भी वही है 288। अब यहाँ के टाइम पे खेल अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, सम ऑफ कॉलम C5, और वो कॉलम C5 कौन सी भी जगह पर है, वो हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है, तो यानी मतलब 5 डिजिट से हमारे पास, तो यानी 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, यानी 10,000 प्लेस है वो, 10,000th प्लेस, ओके। ये लो, अब इसके लिए क्या करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई तो क्या करें, इसके लिए क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया और 7 हो गया, ठीक है। अच्छा, और तो कौन ही बचा फिर, तो देखो, तो इसके लिए क्या करें, 24 कॉमन लोगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है, 6 6 12 और 1 13 और 2 15 और 1 16, तो ये हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 16। ये कितना हो गया, 16 छः 96 का 6, कैरी में 9, 16 दूना 32 और 9 41, 416, गलती कर दी क्या, 6 6 12 और 1 13 और 2 15 और 1 16 इंटू 24, 16 चौक 64 होता है भाई, 16 चौक 64, 24 चौक 96 याद रहेगा, 16 चौक 64 का 4, कैरी में 6, 16 दोनों 32 और 6 38, 384 हो गया, है ना, 384। तो इसका सम जो है वो कितना हो गया, 384 हो गया, ओके। अब हमें करना है सम, अब हमें करना है सम, तो सम कैसे करें देखना ध्यान से। इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 288 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, तो यहाँ से उल्टा लिखता हूँ, 288 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 288 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 288 मल्टीप्लाई बाय 1000, है ना, तो 10 पावर 3 लिख देता हूँ, नहीं 100, ठीक है, प्लस 4 बार 288 आएगा, तो 288 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 प्लस प्लस, अब 384 आया ना इनका सम, तो ये हो गया प्लस 384 मल्टीप्लाई बाय
10⁴ और इसका जो सम आएगा, ठीक है, वो जब आप निकालोगे तो आप चाहो तो यहाँ तक में 288 कॉमन लेके 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 लिख सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। 288 जब कॉमन लोगे तो 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 करो और प्लस 384 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिख लो, ठीक है। 10⁻³ नहीं 4, ओके, ये हो गया। तो ये हो गया 288 मल्टीप्लाई बाय ये कितने हो गए 1000 और 100 1100 1110 और 1111 1111 ये लो और प्लस 384 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। इसको जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 4159968, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर निकल कर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन है इन क्वेश्चंस में वास्तव में अच्छी खासी मेहनत करवाएंगे ये क्वेश्चंस आपसे। आप ये सोचो कि स्कूल लेवल की तरह हो जाएगा, तो स्कूल अलग चीज़ है, पहले ही बताया था आपको ये चीज़, और ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। नॉन कॉन्जिटिव सिलेक्शन, यानी अब ये गजब के क्वेश्चन है। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव कब और कॉन्जिक्यूटिव का क्या मीनिंग है यहाँ पर, ये देखो एक बार। तो ए ट्रेन हैविंग 12 स्टेशन एन रूट हैज टू बी स्टॉप्ड। एन रूट का मतलब क्या होता है, या इन रूट, इसका मतलब ये होता है कि जहां से ट्रेन शुरू हुई है वो और जहां जाके रुकेगी वो, उस रूट को काउंट नहीं करना है, ठीक है। हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशन, 4 स्टेशन पे रुकती है वो, रुकना पड़ेगा उसको। मतलब नंबर ऑफ वेज इट कैन बी स्टॉप्ड इफ नो टू ऑफ द स्टॉपिंग स्टेशन आर कॉन्जिक्यूटिव। अब इस चीज के नंबर ऑफ वेज आपको पता करने हैं कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस नहीं आए वहां पर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आपको पता ही है, लगातार। तो हम एक काम करते हैं, ये स्टेशंस थे S1 S2 S3 डॉट 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 ऐसे करके, मान लो 12 स्टेशन थे, ठीक है। 12 स्टेशन कह रहा है ना। तो यहाँ पर ये ट्रेन को रुकवाना है इस तरीके से कि कॉन्जिक्यूटिव ना हो वो, मतलब कॉन्जिक्यूटिव हो, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव हो। तो इसके लिए क्या तरीका है ये देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे कि इस तरीके से रोकना है, मान लो एक ये यहाँ जहाँ से S1 से पहले रुक जाए मान लो, ठीक है। तो इसको मैं S अल्फा नाम दे देता हूँ, फिर एक जगह इसे S बीटा नाम दे देता हूँ, इसे S मान लो गामा नाम दे देता हूँ, और इसे S मान लो डेल्टा नाम दे देता हूँ। ये 4 स्टेशन है मान लो, हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशन कह रहा है ना, ये लो। अब एक बात तो तय है कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा कोई ना कोई स्टेशन आना चाहिए, क्योंकि माना कि एस, ये जो एस अल्फा एस बीटा एस गामा एस डेल्टा है ना, मान लो ये कॉन्जिक्यूटिव अपने आप में, तो ये कॉन्जिक्यूटिव, इनको नो टू ऑफ द स्टॉपिंग स्टेशन आर कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कॉन्जिक्यूटिव दोनों नहीं होने चाहिए ना, सॉरी। तो एस अल्फा और एस बीटा के बीच में कम से कम एक स्टेशन तो आना ही चाहिए, वरना ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पर मान लो इसकी वैल्यू जो है ना वो x है, और इसकी वैल्यू मान लो y है, और इसकी वैल्यू मान लो क्या है, z है। सॉरी। तो ये वैल्यू कम से कम 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये वैल्यू भी कम से कम 1 से बड़ी होनी चाहिए, और ये वैल्यू भी कम से कम 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो t की वैल्यू है और ये जो t की वैल्यू है, ठीक है, तो ये t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 0 होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद नहीं रुके और इससे पहले नहीं रुके, तो ये भी यही, इसको कोई और मान लो m मान लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हमें किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक बार उसको आप ध्यान से देख लो कि देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इनका एक बार सम करके देखो, देखिए कितना आ रहा है। एक मिनट,
ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से करें अब इसको, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, यानी कुछ इस तरीके की वैल्यू आना चाहिए S1 S5 S8 और S12, ठीक है, S12। तो ये वैल्यू, ये 1 5 8 12 ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है ना, तो ये कोई भी दो स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें इनको जो है वो करना है, मतलब शो करना है, हमें इनको अरेंज करना है मतलब। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। उसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से देखना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, n+r-1 CR-1, ठीक है। तो यानी इसका जो सम है, इसका जो सम है वो बेसिकली 5 आना चाहिए। कैसे, ऐसे जैसे मान लो m प्लस एक, इसको एक यहाँ है आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और प्लस टी, तो ये यहाँ पर आ गया 5, ठीक है, ये 5 लोगों में आ गया। तो ये 5 हमारे पास एक तरीके से जगह है, हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इन 5 जगहों पे हम इसको, ट्रेन को एक तरीके से रोक सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ निकल कर आई है कि 5 + 5 - 1 C5-1, तो 5 और 5 10, 10 में से एक गया तो कितना आ गया 9 C4, ये इसकी वैल्यू होगी। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर एक बार मैं बता देता हूँ, मैं आपको लग रहा होगा कि किस तरीके क्या आ गया ये। देखो इसमें हमें इस प्रकार से हमें स्टेशंस मिलेंगे, मान लो S1 हो गया, ये S5 हो गया, ये S8 हो गया, और ये S11 हो गया। नॉन कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 3 4 और ये 5, तो S1 पे मान लो जहाँ से स्टार्ट हुई है उसको तो हम ले नहीं सकते, तो ये तो मान लो एक बार के लिए 0। S1 और S5 के बीच में कितने आ गए, 2 3 4, यानी 3 स्टेशन आ गए। 5 और 8 के बीच में 6 7, 2 आ गए, 8 आ ही गया, 9 10, तो यहाँ 2 आ गए। तो देखो 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7, एक यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो 8, इसका सम यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार के और भी कई स्टेशन हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे ये S1 हो गया 2, ये मान लो S6 हो गया 1, तो क्या लेनी, तो फिर वही, तो 1 S2 हो गया, S6 हो गया, S8 हो गया, और ये S10 आ गया, ठीक है। आगे देखो, अब S2 से पहले मान लो 1 आ गया, उसके बाद में S2 के बाद में 3 4 5, 3 यहाँ हो गए, 6 7, एक यहाँ हो गया, 8 के बाद में 9, एक यहाँ हो गया, 10 के बाद में 11 12, दो यहाँ हो गए, तो 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, अभी भी यहाँ इसका सम 8 आ रहा है। तो ये 8 हम यहाँ एक एक तरीके से लेके आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ही होगा। ये 8 ही क्यों लेके आ रहे हैं, इसके पीछे का भी रीजन बता देता हूँ। देखो मैं, अगर आप इससे पहले की एक चीज करोगे, ध्यान से सुनना, कि ये वाला जो काम है ना, ये जो चीज है, अगर आप ये यहाँ पर देखते हो, तो देखो x + y + z, z + t और +m, ये 5 है यहाँ पर। 5 में से हम 4 पर एक तरीके से हम यहाँ पर रुकवा सकते हैं ट्रेन को, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि 5 गैप तब बन पाते हैं जब कोई यूनिट 4 होती है ना। तो ये कितना आ जाएगा 12 - 4, और वैसे भी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 4 स्टेशन पे आपको स्टॉप कराना है, तो 12 - 4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसका गैप कितना आ जाएगा 8। तो ये सम इनका, यानी जो बीच में जो गैप आएंगे उनका सबका सम जो है वो 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आएगा। आई होप सो ये आपको समझ में आया हो। टिपिकल है क्वेश्चन, है ना। इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद रख लेना है, वो होता है n-r+1 CR, ठीक है, -1, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, एक मिनट, n+r-1,
ये तो अपन ने इससे निकाला था, है ना, n माइनस आर प्लस वन, सी आर होता है ओनली, -1 तो उधर ही आता है, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है। आप इससे भी निकाल सकते हो, जैसे कि मान लो 12 माइनस कितने लोगों में कितने स्टेशन है, 4 प्लस एक ज़्यादा लेकर चलना है ना, सी 4। इसको सॉल्व करो, देखो 12 में 4 गए 8 और एक 9, 9C4, ठीक है, ये भी एक आंसर है। ओके, अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन है, देखो ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 7 नंबर्स फ्रॉम द सेट, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 54 55 56, ठीक है, सच दैट नो टू नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। अब इसके लिए देखो, एक तो ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ये n3 हो गया, ये n4 हो गया, और ये डॉट 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 डॉट, ये यहाँ पर मान लो n7 हो गया, और ये इस तरीके से 7 नंबर सी कह रहा है वैसे तो ये यहाँ पे डॉट डॉट लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आगे देखो, फिर वही काम कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर जो आया है वो x1 आया है, यहाँ पर x2 आया है, ठीक है, यहाँ पर x3 आया है, ओके, यहाँ पर x4 आया है, और ये जो है ये वाला ये x8 आया। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि गैप n+1 होते हैं, और किनारे वाले वही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये होना ही है, ठीक है, फ्रॉम द, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नहीं चाहिए। अब इसमें क्या करें, तो देखो x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश डॉट 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 प्लस x7 डैश प्लस x8, ये तो एज इट इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 7, तो 56 में से 7 घटाओ, 6 ये गया, एक ये गया, 7, नो टू नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव, नो टू नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव, तो ये कितना है, 56, है ना, 56, और 56 है, तो अब इसके लिए क्या करना है कि ये 8 है ना, तो इनमें से हमें क्या करना है कि 56 सही है ना, 56 में से 7 को दे, सातों को दे दो पहले तो 56 में से 7 को दे दिया तो कितने बचे, 49, 49। अब डैश वाली बात की जाए, क्या डैश वाली अगर बात की जाए, तो 2 2 3 4 5 6 7, यानी 3 और 3 6 और कम कर दो, इसके अंदर से 6 और कम कर दो, तो 6 कम कर दिए अगर, डैश से पहले की चीज में तो क्या लिख देंगे, 56, एक एक सब में दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूं मैं, 56 है, उनको 7 में बांटना है, तो बच गए 49, कितने बच गए, 49। अब उस 49, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पे 3 4 5 6 7 पर डैश लगा रहा हूँ, यानी इनको और एक एक बांट रहा हूँ, तो 2 3 4 5 6 7 यानी 9, सॉरी 6, तो 49 में से 6 गए तो 43, तो ये हो गया 43, ओके, 43। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसके ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो आप, ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन या वेज, है ना, ऑल पॉसिबल वेज, इसके क्या n+r-1, तो 43 प्लस कितने लोगों में बांटना है, 8 लोगों में, प्लस 8 -1 सी r-1, 8 -1, तो 43 और 8 हो गए 51 में से गए 50, तो 50C7, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको वही शॉर्टकट वाला जो मेथड है आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें के लिए क्या करना है, n-r+1 सी आर ओनली, है ना, तो 56 -7 + 1 C7, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये 50, है ना, 50C7, ये भी यही आ रहा है, ठीक है, आंसर सही है दोनों, ठीक है। अच्छा, तो n में से r तो जो है वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव को जो हमने सेलेक्ट किया है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है दोबारा बता देता हूँ,
फॉर्मूले में क्या रखना है, एन क्वांटिटीज थी उसमें से आपने आर सेलेक्ट किए और ये आर जो है वो कैसे हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा एन माइनस आर प्लस वन सी आर, ठीक है, याद रखना है जी, क्लियर। उसके बाद देखो आगे, ये आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, अब एक चीज, क्या, देखो बढ़ते हैं यहाँ पे, उसके बढ़ने से पहले बढ़ेंगे यहाँ पे। तो मैं इसके लिए एक बार जगह छोड़ देता हूँ, फिर एक जो चीज बताना जा रहा हूँ, देखो। तो इसके लिए क्या है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो है नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन ऑन सर्कल। सर्कल के ऊपर कॉन्जिक्यूटिव और नॉन सर्कल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई, और लीनियर पे क्या नहीं पड़ेगा, तो वो एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे मान लो 8 नंबर है, दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गए। अब इसमें अगर आप देखोगे तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव के एग्जांपल लेने हैं तो वो हो जाएंगे 1 4 6 8, मान लो एक बार के लिए। अब यही चीज अगर आप एक सर्कल के ऊपर बिठा दो एक बार के लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब यहाँ अगर आप लेने की कोशिश करो 1 4 6 8, तो ये एग्जांपल नहीं हुआ नॉन कॉन्जिक्यूटिव का। क्यों नहीं हुआ साहब, एक ले लिया, 4 6 और ये 8, भाई साहब 1 और 8 तो पास पास ही आ गए, तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए ना, तो इसलिए ये एग्जांपल नहीं होगा, ये एग्जांपल होगा इसके मुकाबले, ठीक है। अब इसमें से ये जो 8 है इनमें से एनी 4 नॉन कॉन्जिक्यूटिव लो, एनी 4 नॉन कॉन्जिक्यूटिव लो, क्यूटिव, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही 8 माइनस 4, एनी 4 लेना ना, प्लस 1 सी 4, सी आर होता है ना, 8 और 1 9 में से 4 गए 5, 5 सी 4, ये हो गए 5, ठीक है, ये हो गए 5। और जहां बात की जाए अगर सर्कुलर पार्ट के टाइम पे, तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या है कि इसमें एक अलग तरीका काम करता है, और वो क्या काम करता है वो बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना बिल्कुल। आई नो कि क्लास बहुत लंबी जा रही है, बट आपके लिए जरूरी भी है ये, देखो ठीक है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। मैं एक काम करता हूँ, इस सर्कल में से पहले भी कोई भी एक नंबर आपकी इच्छा हो वो आप चूज कर लो, ठीक है। कोई भी आपकी एक नंबर हो उसको चूज कर लो। जैसे मान लो मैंने सबसे पहले 4 ले लिया, ठीक है, सबसे पहले क्या ले लिया, 4। अब 4 के पास वालों को तो वैसे ही नहीं ले सकता मैं, 4 के पास वालों को तो वैसे ही नहीं ले सकता। माना कि ये जो बचा हुआ है, फिर ये जो है ये देखा जाए तो एक तरीके से अब लीनियर ही काम करेगा, ठीक है ना, याद है ना ऐसा कुछ बनाया हुआ। तो लेकिन इसमें से भी अब मैं 3 और 5 को तो ले नहीं सकता, बचे क्या, 2 1 8 7 6, यानी देखा जाए तो 3 और 2 5 ही बचे मेरे पास, क्या बचे, 5 ही बचे। तो इसके लिए जो मेथड 1 काम करेगा वो ये है, देखो कि सबसे पहले 8 में से कोई भी एक नंबर ले लो, उसका एक ही तरीका है ना। तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करना, ये तो कोई, ये अंडरस्टूड है ये चीज तो, ठीक है, जरूर, क्योंकि कोई सा भी एक नंबर लोगे एक ही तरीके से ले सकते हो कोई भी एक नंबर। उसके बाद देखो, अब 5 आपके पास बचे, कौन कौन बचे 5, 6 7 8 1 2, 6 7 8 1 2, 5 चीजें बची आपके पास। 5 माइनस 3 को तो अब आप पहले ही नहीं ले सकते, 3 4 5 इन 3 को तो आप ले ही नहीं सकते, -3 प्लस 1 C3, ठीक है। और ये 3 क्यों चूज कर रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से, ये 3 क्यों चूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 4 नंबर एनी 4 नॉन कॉन्जिक्यूटिव मुझे सेलेक्ट करने थे, जिसमें से एक मैं ये ले चुका और 3 ये वाले हैं, ये 3 है ना, तो ये 3 आ गया। अच्छा अब इसमें एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि देखो, यदि जैसे अभी तो मैंने है ना, जब आपको कहा कि इंडिपेंडेंटली अपनी इच्छा से कोई भी एक नंबर लो, तो हमने 4 ले लिया। मान लो कोई व्यक्ति जो है वो 2 को ले लेता है, मान लो एक बार के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, वो 2 को ले लेता है, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, इधर नहीं अलग ही बना के दिखाता हूँ, ये देखो। जैसे मान लो ये एक सर्कुलर था,
तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 2 को लेता था तो ये 2 को ले लिया उसने। तो 3 और 1 को तो वैसे नहीं ले सकता, तो 3 और 1 को तो हटाओ, बचा क्या, ये ले लिया। ठीक है, 8 7 6 5 4, यानी 5 ये बचे मेरे पास, 5 ये बचे। अब 8 7 6 5 4, और यहाँ पे क्या था, 2 1 8 7 6, 2 1 8 7 6। अब यहाँ पर भी बात की जा रही है कॉन्जिक्यूटिव की, यहाँ पर भी बात की जा रही है कॉन्जिक्यूटिव, वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव की। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव में अगर जब 4 ले रहा था तब भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव में तो कौन था, 2 8 और 6 ही आ रहा था। और अब जब मैंने 2 पर उंगली रखकर नॉन कॉन्जिक्यूटिव को देखा तो 8 6 4 आ रहा है, 8 6 और 4 आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 4 2 8 6, और यहाँ पे भी देखो 4 2 8 6, यही 4 डिजिट यहाँ आ रहे, यही 4 डिजिट यहाँ आ रहे हैं। इसके आसपास का भी अगर आप देखोगे ना तो आप ये गौर करो पाओगे कि हर डिजिट को आपने 4 बार लिया है, हर डिजिट को आपने 4 बार ले पा रहे हो आप ना चाह कर भी। तो दैट्स वाई यहाँ पर 4 का डिवाइड दिया जाएगा, ये हो गया देखो। तो ये क्या हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 और 1 6 में से 3 गए 3, 3C3 की वैल्यू तो क्या होती है, 1 ही होती है, और अपॉन 4, ये कट के कितना आ जाएगा, 2। ओनली 2 वेज। अब ये ओनली 2 वे कौन से हैं उसको अगर आपको देखना है तो ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, नॉन कॉन्जिक्यूटिव की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव तो देखो जैसे 1 3 5 7, 1 3 5 7, जैसे ये हो गया 1 3 5 7, ये ले लो। 2 4 6 8 ले लो, ये मत सोचो एपी बन रही है, आप ये देखो कौन नॉन कॉन्जिक्यूटिव कितने, 1 3 5 8, 1 3 5 8 ये भी ले सकते हैं, 1 4 6 8, 1 4 6 8 ये भी ले सकते हो, और 1 3 6 8, 1 3 6 8 ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 5, ये जो भी आया था ना हमारा शुरुआत में, ये जो 5 वेज आया था, एनी 4 नॉन कॉन्जिक्यूटिव, वही मैं यहाँ पर लेके बताता हूँ देखो। ये इनमें से ही लेने हैं हमें, इसमें से। ठीक है, तो 1 3 5 7 ये भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, 2 4 6 8, 1 3 5 8, 1 4 6 8, 1 3 6 8, इस प्रकार के आएंगे ये। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो ये जो है इसमें हर वो नंबर जिसमें कि 1 और 8 आ रहा है, 1 और 8 आ रहा है, यदि मैं उसे ना लूं, यदि मैं उसे ना लूं, क्यों, सर्कुलर पार्ट में 1 और 8 साथ में नहीं आना चाहिए ना, अगर आ गया तो वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, मुझे तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव चाहिए। तो 1 और 8 इसमें भी आ रहा है, इसको छोड़ो इसमें भी आ रहा है, इसको छोड़ो इसमें, 1 और 8 दोनों में इनमें नहीं आ रहा। तो ये जो 2 आया है ना, ये नंबर ऑफ वेज किस प्रकार के आंसर आएंगे, ये इस प्रकार के, ये दोनों इसी प्रकार के आंसर आएंगे, मतलब सर्कुलर के सीन में भाई, लीनियर के सीन में हमने 6 नॉन कोली मतलब नॉन कॉन्जिक्यूटिव हमने बना दिए, तो और अगर हमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव ही अगर हमें सर्कल की फॉर्म में चाहिए तो उसका ये तरीका है, उसका ये तरीका है। ठीक है ना, इस प्रकार के आएंगे मतलब हमारे आंसर। ठीक है, और जैसे इसी चीज का आप मेथड नंबर 2 भी सीख सकते हो, ये तो मेथड नंबर फर्स्ट हो गया। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है कि 8 में से 4 लो और +1 C4। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किनको, 4 में से 2 वालों को, 4 - 2 +1 C2। इसको जब सॉल्व करोगे तो वो आएगा आपका 5, 8 और 1 9 में से 4 गए 5, 5C4 माइनस 4 और 1 5 में से 2 गया 3C2, तो 5 - 3 दैट इज 2 वेज। तो इससे भी आपका यही आंसर आ रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन ऑन सर्कल। तो देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन consecutive things placed in a line such that no two things are consecutive, that is इसकी वैल्यू क्या होगी देखो,
n माइनस आर प्लस वन सी आर, ठीक है ना। और नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n consecutive things placed on a circle such that no two things are consecutive। अब उसके लिए आप दोनों प्रकार के फॉर्मूले यूज कर सकते हो, एन सी वन डॉट एन माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस वन अपॉन आर, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और एन माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस एन माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस टू, ठीक है। ये चीज क्लियर, मतलब दोनों प्रकार के फॉर्मूले हैं और दोनों को आप रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद में ये एक क्वेश्चन है जो आप होमवर्क के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा चैलेंजिंग टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 3 boys and 5 girls can sit together in a row such that between any 2 boys there are at least 2 girls, ठीक है। तो ये इतना आपको होमवर्क में ट्राई करना है। आई नो कि ये लेक्चर आज का बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, बट क्या करें, इसमें टॉपिक भी इस तरीके से ही है। अब आई होप कि एक लेक्चर का और होना चाहिए ये, फिर उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। तो वीडियोस अब रेगुलर आ रही है, अपनी ईमानदारी से मेहनत करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्तों के साथ को, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।